डॉक्टर सुनील सिंह साहब, ये जंगल राज दिया किसने था, पहली बात सर। और दूसरी बात, आपको जुमलों से तो तकलीफ होती है सर, लेकिन वहां जो लोग मर रहे हैं 6 महीने में जो सर 600 मर्डर हो गए सर, आपको उससे तकलीफ नहीं हो रही है? आप लोग आंकड़ों के खेल में पड़े हुए हैं सर, वहां आम आदमी की जान जा रही है। देखिए, एक आदित्य जी, एक भी हत्या अगर होती है तो हम लोग सरकार के और हम पूरे बिहार वासी पूरे आहत होते हैं। और इसके लिए आप देखेंगे कि जितने हाल के दिनों में क्राइम हुए हैं, उसके अगर आप मैडम इंडिविजुअली अगर क्रैक रेट पे जाएं और सॉल्व रेट पे जाएं तो आपको मालूम चलेगा कि क्या स्थिति है क्राइम के ऊपर बिहार पुलिस का भी। हाल में जो आप अगर किसी एक चीज पर आप आ जाए, आप जिसकी बात कर रहे हैं गया कांड की, तो गया कांड में सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने जितनी चुस्ती दुरुस्ती दिखा करके विभिन्न प्रकार के वो काम किए हैं। हमें सर देखी चुस्ती दुरुस्ती देखी हमने सर, हमने देखी दुरुस्ती, किस तरीके से एक्शन लिया गया। आपकी जो एमएलसी है वो अब भी फरार है, आप बता सकते हैं कहां पर है, पकड़ी गई क्या? वो रॉकी को कितने घंटों बाद गिरफ्तार किया गया, बल्कि कहना चाहिए कितने दिनों बाद गिरफ्तार किया गया, उसके पिता के डेयरी फार्म से गिरफ्तार किया गया। मैं समय नहीं गंवाना चाहती हूँ, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आना चाहती हूँ सर। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, गिरिराज सिंह हो, रविशंकर प्रसाद हो, शाहनवाज हुसैन हो, सबको बिहार की चिंता लगी हुई है सर, सबको बहुत टेंशन है सर। झारखंड में क्या हुआ उस पर भी तो आपसे सवाल पूछा जाएगा सर। देखिए, एक बात जो सुनील सिंह जी कह रहे थे, यह बात सही है कि अपराध तो सभी क्षेत्रों में होते हैं, सभी राज्यों में होते हैं, परंतु अपराध का जो स्वरूप है, अपराध की जो व्यवस्था है, वह बिहार में बिल्कुल अलग नजर आ रही है। बताइए, 6 महीने हुए महागठबंधन को आए हुए, 1 महीने के अंदर ही 2 इंजीनियरों की हत्या हुई। फिर चाहे ज्वेलर की हत्या हो, चाहे रेस्टोरेंट के मैनेजर की हत्या हो, चाहे स्टूडेंट की हत्या हो, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हो, कल ही आरपीएफ के जवानों की हत्या हो, हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की हत्या हुई, लोजपा के नेता की AK-47 से हत्या हुई। आप ये बताइए, इतना व्यापक हत्याओं और अपराध का प्रभाव आपको क्या सारे राज्यों में नजर आता है? क्या आपको किसी दूसरे राज्य में ऐसा नजर आता है कि आपका एक विधायक सरेआम जाके महिलाओं से बदतमीजी कर रहा है रेलवे स्टेशन में, तो दूसरे विधायक का बेटा गाड़ी ओवरटेक करके गोली चला रहा है? कम से कम इस यथार्थ को तो आप देखिए ना। इसलिए चिंता का विषय है। और हमारी पार्टी के लोग क्यों चिंतित हैं, हम एक और बात आपसे कहना चाहेंगे। अभी आपने जुमले की बात कही थी, वहां पे मैं कहूंगा एक वाक्य और बोला था नीतीश कुमार जी ने बिहार चुनाव से पहले कि चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, यानी वो एक ऐसे चंदन के समान है कि चाहे जितने सांप लपटे रहें उसकी शीतलता नहीं जाती है। वो रहीम का दोहा था कि जय रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। मगर आज ये स्थिति क्यों है? जब हमारे साथ जदयू की सरकार थी, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी? और ये आरजेडी के साथ गए, जैसी संगत में बैठे। तो मैं उसी के ऊपर एक दूसरा दोहा कहना चाहूंगा जो रहीम का ही है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। यानी स्वाति नक्षत्र का पानी गिरता है, अगर वो कदली फल में पड़ता है तो कपूर बनता है, सीप में गिरता है तो मोती, और सांप के मुंह में गिरता है तो जहर। तो जैसी संगति में थे वैसी स्थिति बिहार को ले जा रहे हैं। और एक के बाद एक इतनी घटनाएं, और उसके बाद नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिक्रिया और डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव जी की प्रतिक्रिया की असंवेदनशीलता और भी अधिक चिंताजनक है। सर वो सब भी चिंताजनक है, लेकिन जो झारखंड में हुआ सर उसका जवाब नहीं दिया आपने सर मुझे। मेरा सवाल झारखंड पर था। देखिए, मैंने आपसे कहा, मैंने क्राइम का पूरा स्वरूप बताया। हत्याएं किस राज्य में नहीं हो रही है तो कोई नहीं कहता कि साहब अपराध नहीं होते, हत्या नहीं होती, मगर अपराधों को जैसा राजनीतिक संरक्षण और सत्ता के अहंकार में देखने को मिला अभी तक? जो पत्रकार की हत्या हुई है सर, उसके खिलाफ क्या एक्शन देखने को मिला है? उसमें बता पाएंगे आप हमारे दर्शकों को सर? नहीं, उस पे सरकार, देखिए, उस पे सरकार पूरी प्रभावी कार्रवाई कर रही है और बहुत शीघ्र ही जो दोषी लोग हैं उनको पकड़कर उपयुक्त सजा दी जाएगी सर। क्योंकि यहां पर बिहार में तो निरंतरता है ना पिछले 6 महीने से। मृत्युंजय तिवारी साहब, आपको इस बहस में लेकर आते हैं सर। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ऑपोजिशन तो जलती है, आंकड़ों को वो ऑपोजिशन की जलन के साथ जोड़कर देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों में प्रतिद्वंदिता है, जलन होगी सर, लेकिन इस समय सर बिहार जल रहा है, वो चिंता होनी चाहिए आपको भी और आपके नेताओं को भी। आदित्य जी, बिहार में जो घटनाएं घटी है उसका सत्ता का कोई समर्थन या सत्ता का अगर संरक्षण है
तो हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देते हैं कि वो साबित करे कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार कार्रवाई में कोताही कर रही है। ये प्रवचन बहुत लंबे चौड़े दे रहे थे और गीता और इसका उपदेश दे रहे थे, गीत गा रहे थे। आपने सवाल किया झारखंड पर, आप सवाल कीजिए राजस्थान पर, आप सवाल कीजिए इनके मध्य प्रदेश पर, ये तो चुप हो जाएंगे। लेकिन बिहार में घटनाएं घटी है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। हम इसकी जितनी भी निंदा करें वो कम है। लेकिन घटना के बाद उस लाश पर, मौत पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी चमकाना चाहती है और जो विधानसभा चुनाव में इनको हार मिली है उस हार का खीस निकालना चाहती है। हम ये शेर पढ़ रहे थे अभी, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं बता दूं एक शेर में इनको जवाब दे दूं। अपने हाथों से नोच डाला जिसने चमन को, वही रहनुमाई कर रहे इस चमन का। जब सत्ता में थे, इनको मैं याद दिला दूं, इसी पटना के एग्जीबिशन रोड में दिन दहाड़े युवती का चीरहरण होकर के घुमाया जा रहा था। गली गली शराब की दुकानें खुल रही थी। उस समय ये सत्ता के नशे में चूर थे और सत्ता का मजा ले रहे थे। और जब सत्ता निकल गई तो छटपटाहट में ये जंगल राज का कैसेट बजा रहे हैं। गरीबों के राज को ये जंगल राज बताते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, भाषण का मंच नहीं है, बहस का मंच है। सीएम कौन थे सर? भाषण, ये बात बोल रहे हैं जी हाँ, उस समय सीएम कौन थे सर? क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज आती है सर, नीतीश कुमार ही सीएम थे। तो अभी नहीं, अभी तो बोल रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी कि हम लोग जब थे नीतीश कुमार जी के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते हैं कि जब हम थे नीतीश कुमार जी के साथ तो ये सुशासन बाबू थे, ये पीएम मटेरियल थे। और राष्ट्रीय जनता दल आ गए तो नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू है, तो नीतीश कुमार जी के पास तो गृह विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के पास है। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, चाहे हमारे कोई भी नेता, कौन हस्तक्षेप कर रहा है? हमने अगर सत्ता में अपराधियों को संरक्षण दिया हो या अपराधियों को बचाने का प्रयास किया हो तो खुली चुनौती है, वो साबित करें। लेकिन ये रोज रोज जब से सरकारें बनी है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जंगल राज है, बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है, इस तरह के सवाल उठाने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। झारखंड में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, उस पर ये चुप लगा देते हैं। लेकिन बिहार में सर, इस डिबेट का इतना मुद्दा है। पहली बात सर, पहली बात मृत्युंजय जी, इस बहस का एक मुद्दा है सर, उसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। आप कह रहे हैं आप संरक्षण नहीं दे रहे, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है सर। प्लीज मृत्युंजय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, प्लीज सर सुन लीजिए। ये भी क्या उतना ही बड़ा फैक्ट नहीं है सर बिहार में कि इस समय वहां पर गुंडा एलिमेंट्स का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि वो जब चाहता है, जहां चाहता है, किसी भी तरीके की वारदात को अंजाम देता है। ये एक बड़ा फैक्ट है और आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते सर। और दूसरे राज्यों के आंकड़े लाकर आप अपनी जिम्मेदारी से सर पल्ला भी नहीं झाड़ सकते। बहरहाल अभी मुझे आगे बढ़ना है।